होटल में जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार है और उसको तो डिलीट कर दिया गया। बात बाहर निकला, उसका सीसी फुटेज कहाँ है? उसको समाप्त करना ही उसका ध्येय था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं उपस्थित हूं इस समय जौनपुर के मीरगंज क्षेत्र में। मेरे सामने आप देखेंगे तो ये हैं जो है जय सिंह अन्ना जी हैं, जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है लड़ाइयाँ लड़ते हैं जहां इनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, मतलब कानून उनके साथ जो है गलत कर रहा है, तो वो ये बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और बहुत सारे काम इन्होंने कराए हैं कानून से, लड़ाइयों को लड़ कर, और बहुत सारे अनशन भी इन्होंने किए हैं। और आज हमारी जो है बात जय सिंह से इसलिए होने वाली है कि आकांक्षा दुबे बारे में बात होने वाली है, क्योंकि आकांक्षा दुबे वही लड़की जिसे लेकर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चाएं हैं। और पहले मैं जय सिंह अन्ना जी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। स्वागत है सर। धन्यवाद माननीय पत्रकार बंधु, आप देश की खोज खबर लेने के लिए निकले। आपके मीडिया को मैं हजारों बार शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए हम सवाल पर आते हैं। सर, अब मुझे ये बताइए कि पहले आप जो है आकांक्षा दुबे और उनकी माँ को, उनके परिवार वालों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? अब देखें, आकांक्षा जो है ईश्वर के पास पहुंच चुकी है, इसलिए मैं उसकी माँ को सांत्वना देना चाहता हूं, धैर्य रखना चाहता हूं और जीवन जो है अपना जीने के लिए उसको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि अपनी लाइफ वहां तक बढ़ाओ और उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलने के लिए तब तक न्याय की लड़ाई लड़ते रहो। और हम उनके परिवार के साथ हैं, हम सभी देशवासी परिवार के साथ हैं और अन्याय के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है हम उसके साथ हैं। सर, जैसा कि आपने सुना ही होगा, जानते भी होंगे, बहुत सारी जो है मीडिया है आजकल, उसके थ्रू आपको पता चल गया होगा, आकांक्षा दुबे का जो है शव जो है वो सोमेंद्र होटल में मिलता है और उसमें बहुत सारी प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। तो क्या कहेंगे उस सोमेंद्र होटल के बारे में, जिन्होंने एक वीडियो फुटेज दिखाया है और आपने भी देखा है, और जाते हुए वीडियो का फुटेज है और निकलते हुए वीडियो का फुटेज नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? देखें, होटल में जो कुछ भी हुआ वह शर्मसार है और पूरे देश को शर्मसार कर रहा है और हमारे पुलिस के लिए एक प्रतिष्ठा और का विषय बना हुआ है कि उस गुत्थी को कैसे सुलझाएं। तो मैं माननीय डीजीपी महोदय से ही आग्रह करूंगा कि आप खुद जौनपुर के हैं, इसलिए बनारस के मामले में संज्ञान ले करके इस समस्या को हल करें। ये बहुत कठिन समस्या नहीं है, लेकिन इसको कठिन बनाया जा रहा है। अब सोमेंद्र होटल में जाते समय का सीसी फुटेज जारी किया जा रहा है, वहाँ का समय दिया जा रहा है, साथ का समय दिया जा रहा है, बैग खंगालते हुए का दिखाया जा रहा है, अंदर जो है वो फूट फूट कर रो रही है उसको भी दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ जो अज्ञात व्यक्ति अंदर गया वो कितनी देर रहा ये वल्ली मौखिक है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति कितनी देर रहा और कितनी देर के बाद बाहर निकला उसका सीसी फुटेज कहाँ है? उसको तो डिलीट कर दिया गया और जब उसको डिलीट कर दिया गया तो केस यहीं समाप्त कर दी गई। इसका मतलब है कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जो हैं बहुत बड़े धनाढ्य होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं लड़कियों के साथ और कुछ भी करने की इनकी क्षमता होती है, इनकी आदत बन गई है, इनकी नीयत बन गई है, इसलिए ये किसी को भी खिलौना समझते हैं और किसी की भी हत्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मामला यहाँ पर पूरी तरह ये संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है और मामला ये दिखाई पड़ रहा है कि एक लड़की को प्रताड़ित किया गया है, उसको पहले से ही किसी न किसी मामले में फंसाया गया है और उसका दिल तड़फ रहा है कि यह मामला खुल न जाए और उसको कई मामलों में फंसाया गया है। इसके बाद यह जबरदस्ती करवाया गया है और आगे भी जबरदस्ती करवाने की बात कही जा रही है। होटल में उनको जो बॉडी मिलता है वो 26 तारीख को सुबह मिलता है और होटल का कैमरा जब खोला जाता है, सबसे बड़ी बात है कि होटल वालों ने कहते हैं कि कैमरा अगर कोई बंद है तो हम सूचनाएं पुलिस को देते हैं और पुलिस आती है, उसके सामने हम जो है उसको उस कैमरे को खोलते हैं, लेकिन उनके पास की एक चाबी होती है, कोई आया नहीं था और उसके पहले ही इन लोगों ने उस कैमरे को खोला, उस रूम को खोल दिया और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आकांक्षा जी ने जो है फांसी लगाया था। और फांसी लगाने का जो सीन, जो फोटो फुटेज आया है
वो दिखाया गया है कि एक बेड पर एक लड़की है, वो गले में उसके जो है साड़ी बांधा गया है और वो फैन से जो है उसको बांध दिया गया है और ये दिखाया गया है कि वो ऐसे मर गई है। अब बताइए कि क्या लगता है कि कोई बैठ के फांसी लगा सकता है? ऐसा नहीं है, वो एक प्रताड़ित महिला थी और पूरी तरह डरी हुई महिला थी और अंदर जाने वाला वह पूरी तरह पढ़ लिख करके गया था, उसको समाप्त करना ही उसका ध्येय था। और पूरी तरह यह भी बता दूं कि उसी ने ही यह किया होगा सर, अंदर गया था। सर दूसरा सवाल यह है, उनकी मां का कहना है कि जो है ये सारी घटनाएं जो चल रही हैं वो समर सिंह की वजह से चल रही है, क्योंकि समर सिंह और आकांक्षा 3 साल से लगातार लोगों का कहना था कि ये लोग जो है लिविंग रिलेशन में रहते थे। और दूसरी बात है कि जब आकांक्षा का मृत्यु होती है और होटल में, तो जब उनकी मां मुंबई से आती हैं तो 17 घंटा बीत चुका होता है और इस बीच में समर सिंह ने उनका अता पता नहीं लगाया। तो लोग इस पे भी बहुत सवालिया निशान उठा रहे हैं कि जो लड़की सबसे ज़्यादा जिसके साथ नज़दीकियां रहा हो, लगातार जो है 3 सालों से सिर्फ उनके लिए काम करती रही हो और वह आदमी जो है वहाँ नहीं आया, क्योंकि अगर वो सुख में खड़ी रहती थी तो उनको दुख की घड़ी में होना चाहिए था, लेकिन वो दुख की घड़ी में नहीं थे और वो फरार थे, मोबाइल स्विच ऑफ था। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें सारा दोष एक्टर्स और डायरेक्टर्स का है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स और उनकी टीम पूरी तरह दोषी है, क्योंकि एक लड़की को प्रताड़ित करना आसान काम है और लड़की जब प्रताड़ित हो जाती है, लड़की से कोई ना कोई गलत काम कराया जाता है तो वह अपने को समझ ले कि अधमरी समझ बैठती है और इसमें सारा दोष एक्टर और डायरेक्टर का है। और एक्टर और डायरेक्टर चाहते तो ये मृत्यु न होती, लेकिन इन लोगों ने उसके पहले इतना प्रताड़ित किया था कि उसने खुद को वीडियो एक जारी किया और अपनी सारी दास्तान बताया। तो अब इसमें पुलिस को खुलासा कर देना चाहिए, पुलिस को इसमें ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। हाँ, और यहाँ रही जात पात की बात कि किसी ठाकुर का बच्चा है, किसी ब्राह्मण का बच्चा है, तो जात पात से फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, वहाँ एक्टर और डायरेक्टर का संबंध होता है। अगर एक्टर डायरेक्टर किसी भी जात का हो, वो दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी कानून सजा दे और उसको बचाए ना। वो धनाढ्य है तो इसका मतलब है कि वो विदेशी ताकतों से लिप्त है और विदेशी ताकतें उसके ऊपर यह दबाव डाल रही हैं और सारा काम वो विदेशी ताकतों के आधार पर कर रहा है। तो हमें विदेशी ताकतों का भारत में बहिष्कार करना चाहिए और साफ साफ शब्दों में उस पूरी टीम को अगर खुलासा नहीं करता है तो सबको जेल में डाल देना। अभी आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है और लड़कियां जो और कुछ लड़के ये कहते हैं, आकांक्षा के ऊपर एक लांछना लगाते हैं कि वो लड़की जो है शराब पीती थी, वो लड़की सिगरेट पीती थी, वो लड़की भोला मुनक्का खाती थी। अब आकांक्षा नहीं है और उनकी पीठ पीछे कह दिया जाए कि कह रही हैं, ये तो पूरी तरह निराधार है, पूरा गलत बात है और ये उन लड़कियों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन लड़कियों के साथ भी यही होगा। जो लड़कियां कह रही है ना, उनके साथ भी यही होगा और वो भी नहीं बताएंगी, वो भी फुसुक फुसुक कर रोएंगी। इसलिए लड़कियों को आगे आने के लिए पहले तो दूसरे की बुराई बंद कर देना चाहिए, दूसरे लड़की की। और साफ साफ शब्दों में वो लड़की शराबी, कबाबी, भांगेड़ी और मुनक्का दारू वाली नहीं थी, और अगर थी भी तो उसको जबरी यह ऐसा कराया जाता था जिसका जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। अच्छा, इसमें आकांक्षा की मां का कहना है कि जो सारनाथ की पुलिस है, आकांक्षा की मां का कहना है जो सारनाथ की पुलिस है वो बिक चुकी है, क्योंकि इस मामले में बिल्कुल एकदम जो है सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। संदीप सिंह का उनको बार बार वो कह रही हैं कि जो संदीप सिंह मेरी बेटी के साथ लास्ट आदमी वो है जिसने मेरी बेटी के साथ में था, उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है और उसे क्यों जो है रिमांड में नहीं लिया जाता है, और सीसीटीवी फुटेज पे भी वो जो है इल्ज़ाम लगाती हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस का कारनामा जो है बड़ा उलटफेर का होता है। पुलिस प्लस चलती है, माइनस चलती है, और यह प्लस माइनस पुलिस का चलना एक धर्रा बन गया है और पैसा वसूलना पुलिस का धर्रा बन गया है। लेकिन वास्तविक निष्कर्ष ये है कि पुलिस जो है अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे और कई मोड़ पर पुलिस गलत होती है, यह
उसकी मां का कहना गलत है। अगर पुलिस चाहती तो 24 घंटे में इस मामले का खुलासा कर देती, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है अभी, इसलिए यह केस उलझी हुई है। तो मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा और इस केस पर न्याय दिलवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।